फैन ऑन कर दो। थैंक यू सर। ओके नाउ क्या करना है अभी? यहाँ पे आधा लिखा था, पूरा नहीं। दोनों रहती है। मैं पानी पीने जाऊँ? शायद नहीं सर ये क्या है? दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कचरा है क्या मेरे भाई? ओके सर आपने लास्ट टाइम लिखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स। मुझे भी ऑर्डर। अरे मैंने इससे बड़े ध्यान नहीं दिया। So these are thick lining. ये आपने पहले बना दिया। हाँ ये बना दिया है। ये तो आपने लिखवा दिया था इसके साथ। सर ये जो तीन लाइन होते हैं उनको नाम क्या था? मेरे पैर अभी बता दे रहे हैं, बता दे रहा हूँ। 3 linings of uterus are क्या बताया था ना आपने? 2 पेरीमीट्रियम है, वही है सर आपको बहुत पेरीमीट्रियम। ठीक है। These are fimbrae, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। सर ठंडी लगी बहुत। हाँ ठीक है। तो इसको ओविडक्ट भी कहेंगे क्या? ठीक है, तो इसलिए ओविडक्ट कहते हैं, या फिर इसको और भी चीज कहते हैं कि ये फनल होता है। ओविडक्ट एक तरीके का है कि फिम्ब्रे फिम्ब्रे या फनल, इन्वर्टेड फनल टाइप है कि नहीं? तो फिम्ब्रे का मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये फैलोपियन ट्यूब। ओके, अब यहाँ पर ये तो ओवरी है, दैट इज यूट्रस। यूट्रस और ओवरी हो गई। अदर इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं यूट्रस में, जो कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये मायोमेट्रियम एंड जो सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम। और यही तीनों क्या यूट्रस हैं? दैट इज द नैरो पाथवे इज कॉल्ड सर्विक्स। हाँ
ठंडी लग रही है, आवाज कपड़ी कपड़ी है। ठंडी लग रही चलो है। अब आपको गर्मी सर ये लगेगी। बंद ही कर दो कभी। अरे नहीं, कोई नहीं, हम नहीं, भी हैं। नहीं, हम भी हैं भाई। सर नीचे कर दो। तू थर्ड स्टेट में चला इधर उधर चले जाओ। ओए ओए। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने आपको बता दिया। ओके चलिए। सो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कुछ लिखाया था इसमें? Sir, consist of 4 parts. सर फॉलोइंग ऑर्गन्स ओवेरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना। सर भी रिप्रोडक्टिव सर ने लिखा है, सर ने सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सर वो ही लिखाना जो पहले पहले लिखा था। अरे तू पढ़ रही है। ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज है क्या? पेयर ऑफ ओवरीज, देन ओविडक्ट, ओविडक्ट, ओविडक्ट एंड यूटरस अरे तू शांत रह। एंड वजाइना। इतने लिखा है। इतनी बात हो गई। नाउ ओवरीज आर ओवल शेप, सर एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम नहीं लिखा हो? सब लिखाएंगे। देखो ओवरीज आर सर इसका कितने लाइनों में आ जाएगा अंदाजे से बता दो। ओवल शेप, ठीक है। फीमेल गोनाड, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव। सर गोनार्ड क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हार्मोन को सेक्रेट करे, ठीक है। फीमेल गोनाड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवम, वो क्या करते हैं? ओवम रिलीज करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस ओवम। नाउ वन ओवा, जैसे ओवम है, ओवम का प्लूरल क्या हुआ? ओवा। सो वन ओवम, हाँ गोनाड के सेल में डी नहीं आता। ये है ना। डी के बाद ई नहीं आता। UNARD। देखो सर आर किधर है गोनार्ड में? गोनाड। वन ओवम इज रिलीज्ड सर इसमें ओविडक्ट कौन सा है? फ्रॉम, जो ओविडक्ट है वही इसका फिम्ब्रे है, ठीक है। अरे वन ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम आइदर ऑफ सर शिवम पीछे परेशान यस कर- सर। ओवरी। सर हम तीनों को तो आप पीछे चले जाएं क्योंकि वो शिवम को सर हफ्ता नहीं देखो मिला बार होगा। बार सर ऐसे ऐसे डायग्राम बना के बता अरे रहे तो हैं। वो ये सब ठीक है कोई बात नहीं, वो तो शिवम है ना, अभी बचपना है उसमें, सर शिवम शिव जी तो बोलते हैं चंचल मन। ठीक है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? कि हाँ, सर वापस बता। फिर से समझो कि वन ओवम इज रिलीज, जिसमें से एक ओवम रिलीज होगा, हाँ ये ठीक है। सही या तो है। इसमें से रिलीज होगा या उसमें से रिलीज होगा इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। 8 to 16 days। और सर One ovum is released from either of ovary in each menstrual Sir, cycle. ovary menstrual को- cycle 28 days का है, उसमें सिर्फ एक ही एक रिलीज होगा, या इधर से या उधर से। सर हाँ। सर आपने ओवरी को ही ओवरीज लिखा है क्या? ओवरीज आपने किसको लिखा? ओवरी पेयर ऑफ ओवरी है, सर या ओवरीज लिखो और पेयर ऑफ ओवरी लिखो। सर आप भाई जीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पेयर में होती है, नहीं तो जीन ना कहते। हाँ बोलो। मुझे ये बताओ, आप जो बताए थे 1 to 5 days में मेंस्ट्रुएशन, देन 8 to 16 में ये रिलीज होता है। जो भी हो, लेकिन तो 5 to 28 डेज का जो साइकिल है उसमें एक एग रिलीज होगा, अब वो किसी एक ओवरी से होगा, साइकिल की पूरे आगे 28 दिन एक देखो, ओवरी आप तो बताए थे वहाँ पे क्लॉट होते जाता है हर दिन। एक एग रिलीज होगा 28 डेज के साइकिल में, और वो 16वें दिन होगा, और हर साइकिल 28 दिन का है। बात समझ में आ गई? सर मतलब 28 दिन एक ही से निकलेगा। 28 डेज का एक साइकिल है, हाँ। उस साइकिल के 16वें दिन एग रिलीज तो मतलब सर सारी लड़कियों को फूल भी तो उससे पहले 16 के बाद क्या होता है? हम्म 16 के
16 के बाद का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, सर ठीक है? जिसमें ओवम थी सर, हाँ? जिसमें ओवम थी सर। जिसमें 16 के बाद आप साइकिल पर भी क्यों चल रही है? आप सोचिए 28 दिन में एक रिलीज होता है। अब जब हम आगे बताएंगे सर तो हर चीजें मालूम 28 तो है नहीं दिन, सर हर आपको। 28 दिन पे एक होता है ना, हर 28 दिन में कहीं ना कहीं बीच में एक रिलीज होता किसी एक से। है, किसी एक से। वो 16वें दिन होता है। हाँ सर अगर मीटिंग 11वें दिन हो तो हाँ, मीटिंग 11वें दिन अभी कहाँ से इसमें आ गई? सर अभी तो एक रिलीज हो रहा था। हाँ, तो अभी कहाँ आ गई? उतना ही स्मार्ट बनो जितने की जरूरत है। रेड हियरिंग कर रहे हो, कह दो सर, कह रहे हो ये ना पढ़ाओ सर, अब उधर का पढ़ाओ, तो ऐसे तो तुम्हारा चैप्टर ही नहीं होगा। आप उससे रिलेटेड बोलो सर, फॉलिकल्स क्या होते हैं, उसमें ओविडक्ट में से उस तक कैसे होता है, फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है जिससे कि वो डेवलप हो जाए। आप कुछ भी नहीं पूछ रहे हो, ऐसे जैसे कि प्लेनली चले आए हो खाली हाथ झुलाते। कुछ टेक्निकल कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अब देखो, ठीक है, अब आगे की बात हो गई। रिलीज फ्रॉम आइदर ऑफ ओवरी इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी आखिरी सेंटेंस को बोलो जरा, देखें। आप तो टेक लगा लो जिससे आधा ब्रेन, फोर ब्रेन काम न करे। तो ये बात हो गई। तो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये होता है, ठीक है, विच इज ऑफ 28 डेज। सही डेज भी पूछते हैं क्या एग्जाम में कि कितने? तो ये सब कुछ है आपके में। अच्छा, अभी तो प्रोडक्शन में है काफी कुछ, ठीक है। इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से हुआ। हाँ। इट इज कलेक्टेड बाय, ठीक है, इन्वर्टेड फनल शेप्ड ओविडक्ट। इसे कौन कलेक्ट कर रहा है? इट इज collected by सर इरेक्ट मतलब finger shaped, finger बोला है, finger shaped inverted funnel like oviduct, जैसे उसने उसको कलेक्ट कर, ठीक है। हाँ सर इरेक्ट मतलब बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्वर्टेड होता है और उससे कलेक्ट कर लेता है, सर एक चीज पूछूं? ठीक है। सर ये आप किसके बारे में बता रहे हो? मान फेमरे लीजिए यहाँ से एक एग गया, हाँ, तो किधर से गया? फेलोपियन जो गया हाँ, उसके ट्यूब उससे गया तो उसने उसको फेमरे ने कर लिया ना सर? फेमरे ने कलेक्ट कर लिया। इट इज फिंगर लाइक, और क्या इन्वर्टेड फनल जैसा है, आपने वीडियो देखा? देखा है? वो तो इरेक्ट इसका उल्टा। हाँ, ठीक है। सो इन्वर्टेड फनल लाइक, शेप्ड इन्वर्टेड फनल लाइक ओविडक्ट। अब ये है ना, यहाँ तक बात हो गई ओविडक्ट। सो इट ट्रेवल्स थ्रू फेलोपियन ट्यूब। अब ये किससे ट्रेवल होगा? नैरो पैसेज है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। क्या कहते हैं? दिखाया था आपको कि विली से होता हुआ चलता है कि नहीं। सो इट ट्रेवल्स सर वही उसे पुश करता है। नाउ, यस, उसको वो आगे मोशन कराएगा, किसको? एग को धीरे धीरे बढ़ाएगा। जो So, फेमरे में? फिम्रे नहीं, यहाँ पर Fallopian बहुत tube सारे में। विली हैं। फिलोपियन ट्यूब में? फेलोपियन ट्यूब है ना, हाँ। तो फेलोपियन ट्यूब में ऐसे विली है, अच्छा, तो दैट इज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब वो इसको आगे बढ़ा। नाउ इट मूव्स थ्रू फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में बढ़ा। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, वेयर जब इरेक्ट पीनस वजाइना तक जाएगा तो यहाँ पर इजैकुलेशन होगा, और स्पर्म्स यहाँ से, इसके आगे नहीं जा सकता है पीनस, तो यहाँ से जो स्पर्म्स हैं ये आगे दौड़ते हुए कीमोट्रोपिज्म के थ्रू हाँ, कीमोट्रोप। उधर जाएंगे। जैसे मान लो इधर है गए, अब ये एग यहाँ आ गया, हाँ। तो स्पर्म्स की दौड़ होगी, बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स से बहुत मारे जाएंगे, सर, उसी लेकिन ओवेरी में एक जाएगी उसमें ना? सबसे तेज होगा। हाँ, उसी ओवेरी में। तो वो जो सबसे तेज होगा सब उधर ही जाएंगे, दूसरी तब नहीं हाँ। जाएंगे, यही कीमोट्रोपिज्म है। तो जो इधर जाएगा तो जो पहला स्पर्म इसमें होगा
So now the fusion of male and female gamete takes place at fallopian tube. ये पहुंचा? सर, तो यहाँ पर कैसे सर, यानी वहाँ पर- फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? सर यूटेरस में नहीं होता। अभी आगे की बात सुनो। नाउ इट मूव्स इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब देखो, सो अब क्या होगा कि सर अभी तो Sperm. menstruation का बता रहे थे ना। अब देखो स्पर्म गेट, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म गेट फ्यूज, जो उसमें न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म है गेट फ्यूज टू न्यूक्लियस ऑफ ओवरी इन फैलोपियन ट्यूब। Fallopian तो स्पर्म एंड ओवम, अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो इसका मतलब इनके न्यूक्लियस का ही फ्यूजन समझिए, जैसे कि प्लांट में होता है। प्लांट में भी तो यही होता था, न्यूक्लियस फ्यूज करते नहीं। तो स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर एट कहां पर? fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब। इट, अभी क्या होगा? इट इज कॉल्ड Fertile. fertilization. Fusion of male and female gamete is called fertilization, and it forms zygote. Fusion of Multiple. male and female gamete is called सर, सर दो बार अगर पीनस सर्विक्स के बाहर चला जाए तो नहीं जा सकता है, वो बहुत नैरो एंडिंग है, वहां तक जा ही नहीं सकता। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इतनी बात समझ में आ गई आपको? नो, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इट फॉर्म्स, इससे क्या होता है? सर जाइगोट फॉर्म्स जाइगोट। तो क्या जाइगोट विच इज डाइप्लॉइडिक इन नेचर, ये दोनों हैप्लॉइडिक हैं, लेकिन ये कैसा है? सर ये तो हेरिडेटरी वाले सर मतलब दो न्यूक्लियस वाला Diploidy. विच आर डाइप्लॉइडिक। डाइप्लॉइड डाइप्लॉइडिक का मतलब 2m क्रोमोसोम, सब पेयर में क्रोमोसोम हो गए, वहीं पर हमारा जन्म हो गया है। हाँ अगर कुछ लोग कहते हैं कि माँ के गर्भ में जन्म हुआ है तो गलत बात है, माँ की फैलोपियन ट्यूब में जन्म हुआ है। बोलते नहीं कि हमारा जन्म तो माँ के गर्भ में हुआ है, गर्भ में नहीं हुआ है, माँ की फैलोपियन ट्यूब में। से समझाना। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज है, सर वो भी तक में भी नहीं, यहाँ सही है। अब यहाँ पर है तो कुछ ये भी कहते हैं कि अगर तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो योनि में भी जन्म नहीं हुआ। फैलोपियन ट्यूब। अरे सर क्या बोल मैं रहे सही हो? बता रहा हूँ, कुछ लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है साइंस की। सर गीता तो- में क्या लिखा है? सर वेद गीता ने जो भी कुछ लिखा, हमें मालूम नहीं गीता ने क्या लिखा, लेकिन वेद सही बोलता है। क्या वेद- बोलते हैं? हैं? क्या बोलते हैं? वेद प्रकाश क्या बोल रहा था यार? बात करें। ठीक सर है, आप मनुष्य किताब पढ़ते हो ना? अरे तो हम वही बता रहे हैं। सो इट इज इन फैलोपियन ट्यूब, वी ऑल आर बॉर्न, हम कहाँ बॉर्न हुए? Fallopian tube. Fallopian tube। अब आगे की बात करें तो यहाँ से क्या होगा बताओ? माइटोसिस शुरू, से मियोसिस होगा। माइटोसिस। अब यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा सर 8 टाइम्स सेल डिवीजन और साथ में सेल डिवीजन भी, माइटोसिस होगी और उससे क्या बनेगा? 246 एम्ब्रियो। हाँ एम्ब्रियो। नाउ जो भी है जाइगोट क्या होगा बताइए? नाउ इट इज कॉल्ड फर्स्ट सेल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड फर्स्ट सेल ऑफ न्यू born baby which continuously divide। अब आगे की बात देखें कि सर ये एम्ब्रियो 3 मंथ्स में बनता है। अभी बता रहे हैं, सर 3 मंथ के बाद शायद पता चलता है ना जेंडर। अभी बता रहे हैं। सर थोड़ा साइड So, सर 6 अभी मंथ्स बताओ, में it starts dividing, ये क्या करेगा बताओ? Start It dividing. starts dividing and grow करता रहेगा and grow। ठीक है, ड्यूरिंग, अब
8 हफ्ते, 8 हफ्ते का मतलब 2 महीने। आफ्टर देखो 8 हफ्ते का मतलब क्या हुआ, 4 हफ्ते में 1 महीने होते हैं। तो ड्यूरिंग 8 वीक्स ऑफ ग्रोथ, आफ्टर 8 वीक्स ऑफ ग्रोथ इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो 2 मंथ के बाद होता है। 2 मंथ के बाद होता है। अब जाके ये यहाँ पहुंचेगा, अब कहेगा भाई मुझको एक स्थान दे दे। वेट, वो 2 महीने तक वहाँ से फैलोपियन ट्यूब से मैं जाते हैं। 2 महीने लगेंगे उसको आने में। 2 महीने। एक और सेकंड। जब ये गिरेगा तो ये नहीं कि सर्विक्स से सीधा गिर के निकल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसका प्रेजेंटेशन होगा। सर एक चीज बताओ, 2 मंथ्स में वहाँ जाएगा, उससे 2 मंथ्स के गैप में भी कुछ होगा वहाँ पे? हाँ वो ग्रो करता रहेगा, क्या होगा? बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ेगा? कैलस, कैलस? कैलस का मतलब है एक ब्लड का थक्का, आपने बताया मतलब वो एक तरीके से सेल का ग्रुप। कैलस क्या है, उसमें कुछ हर्ट नहीं बना। तो सर जब वो वहाँ पर आ जाएगा देन प्रेगनेंसी बोलेंगे फिर 2 मंथ्स पहले से? प्रेगनेंसी तो जैसे ही मीटिंग के बाद ही जब बोलते हैं आप ये समझ लीजिए कि कभी भी इसका फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो उसके बाद अब ये लाइनिंग कभी भी फ्लो नहीं करेगी और क्रैक नहीं करेगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा जब तक कि पार्ट्यूरेशन या फिर डिलीवरी नहीं हो जाती। तो उसके बाद सर जब एक बार वो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवरी से ओवम नहीं निकलता। अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्रैक नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ये मेंस्ट्रुएशन तो नहीं होगा पर वो ओवम भी नहीं निकलेगा। नहीं, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये ग्रो कर रहा है, 2 महीने के बाद ये यहाँ पहुंचा, इसको इम्प्लांटेशन। नहीं मतलब फिर वो ओवम रिलीज नहीं करेगा और ओवम रिलीज नहीं करेगा नहीं अब और ओवम रिलीज नहीं होंगे। जब अब तक वो वाला हाँ, अब उसके बाद चीजें बदल गई हैं। अब क्या? इस समय प्रोजेस्टेरोन एक्टिव हो गया है, हाँ। वो एक भी एक्स्ट्रा ओवम को नहीं जाने देगा। हाँ। एक स्त्री अपने पूरे जीवन काल में 256 ओवम रिलीज करती है, क्योंकि 12 साल में उसकी मीनार्की शुरू हो जाती है और 50 ईयर्स में मीना पॉज होता है। तो 1 साल में वो 12 रिलीज कर रही है और 8 ईयर्स की उसकी रिप्रोडक्टिव एज है। 1 साल में एक लड़की कितने ओवम रिलीज करती है? 12। और 38 ईयर्स की उसकी रिप्रोडक्टिव एज है, क्योंकि 50 साल में मीना पास आ जाएगा। अब मीनार्की कितने की है? 456 तो 38 और 12 जरा करो, 456 होगा ना। चेक करते हैं। सर डिवाइड क्यों कर रहे हो 6 से? 36 अरे तू मेरी 36 और 9 15 456 456 तो बोला 456 456 एग रिलीज कर। हाँ सर। हम देखें सर मतलब प्रेगनेंसी के कारण मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं? प्रेगनेंसी जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ हाँ उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, क्योंकि उसी पर्पस के लिए ये लाइनिंग बनाई गई है। मेनोपॉज है। अगर मान लीजिए मेनोपॉज तो 50 साल आपने कहा प्रेगनेंसी, था फिर नहीं होगा हाँ? फिर नहीं होगा प्रेग्नेंट। देखो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, हाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब है फ्लो ऑफ ब्लड विद म्यूकस, वजाइनल फ्लो ऑफ ब्लड विद म्यूकस एवरी मंथ, जिसके लिए सैनिटरी पैड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, उसको क्या कहेंगे। लेकिन क्या अब वो होगा? नहीं अब वो तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी जरूरत है ना एंडोमेट्रियम में, इसी में ही तो बालक का पोषण होना है। ये लाइनिंग बनाई किस लिए गई है? जब नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, नहीं हो रहा है 12 साल से 22 साल तक 23 साल तक, जब तक लड़की की शादी नहीं हुई उसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। लेकिन कभी ना कभी अगर हो गया हाँ तो फिर रुक गया, क्योंकि इस लाइनिंग ये हर महीने बड़े जतन से बनाई जाती है और तोड़ दी जाती है इसी आशा में कि बच्चा आएगा, क्योंकि स्पीसीज को आगे बढ़ना है। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर तोड़ दी गई, उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन डज नॉट टेक प्लेस इफ फर्टिलाइजेशन। यदि फर्टिलाइजेशन होता है, यदि निषेचन होता है तो मासिक धर्म नहीं होता। सर इसको बात प्रोजेस्टेरोन समझ में? कौन सा? होता है। अब जरा देखो सर, तो बताओ ना। हाँ प्रोजेस्टेरोन फिर उस समय इसको क्रैक नहीं करेगा। अब आगे की बात करें, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ना आपको। सो इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड ग्रो आफ्टर 8 वीक्स ऑफ ग्रोथ, इट इज कॉल्ड यस एम्ब्रियो। और उसके बाद 2 मंथ बाद फीटस, उसके बाद बेबी। वीक्स ऑफ ग्रोथ, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो कहाँ जाएगा? यूट्रस में embryo. It now comes out from fallopian tube and descends into uterus. ये बच्चेदानी में उतर गया।
It सर now उसको 8 वीक्स लगेंगे वहाँ से आते हुए। हाँ comes out from, या ये कहाँ से निकला? सर fallopian tube। fallopian tube हाँ and सर वहाँ enters पे आपने into, आई लिखा है। अभी देख लेंगे। यूट्रस। सर वहाँ पे मैं अभी फिगर देख लेता में, हूँ, स्पेलिंग देख लेता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। सर मैं फिगर की बात कर रही मैं अभी देख लेता हूँ, कभी पता हूँ। चलेगा। सर फिगर PIAN, में। सर F के आगे देखो आई लिखा है आपने। ये ठीक है, इसको ठीक कर। हाँ देखो, सर एक चीज पूछूं, हाँ बोलिए। ये जो आपने ओवरी बनाया है हाँ ये भी एल्वियोली साइड की तरह होगा? ओवरी, ओवरी ऐसा सर, इसका shape क्या होता है? का मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंडे हैं जो एक साथ एक एपिथेलियल टिश्यू से बंधे हुए हैं, Shape बहुत क्या सारे हैं। देखो बड़े आश्चर्य की बात मानिए, आप पूछिए। सर इसमें बनते नहीं है, पहले से बने हुए होते हैं। तो ये भी जानता है कि दोनों ही वही बात पूछ रहे हैं कि जब एक छोटी बच्ची का जन्म होता है तब नहीं होता वे सर? एक तभी मौजूद होते हैं। ये दोनों उसी बात को बोल रहे हैं, ये संयोग की है। सर मैं ये नहीं बोल रहा। तब तो लेकिन सर मेंस्ट्रुएशन तो तब सर मैं Menstruation कुछ नहीं अलग है, बोल रहा हूँ। ये और भी अलग बोल रहे हैं, वो भी देखेंगे। सुनो लेकिन तो बहुत सही। बड़ी बात है, सुने पहली बात, जब एक फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव गोनाड है उसमें पहले से ही वो सब एग मौजूद है, सिर्फ उनको डेवलप होना है, ग्रो होना है। तो वो 12 हार्मोन के साल कमी की वजह से वो डेवलप नहीं हो पाए, और जैसे ही 12 साल हुई, प्यूबर्टी हुई, तब वे डेवलप हुए और पहला एग रिलीज हुआ। और अमेरिका में 8 साल। और पहला एग रिलीज हुआ तो केरल हो, तमिलनाडु हो, वहाँ पर खूब सबको खाना खिलाया जाता है हाँ, और उसको सेलिब्रेशन माना। क्योंकि उसके सर अगर ये नहीं होता मेंस्ट्रुएशन तो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये तो सब में होता है ना। होता है लेकिन वो सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ फीमेल डोमिनेंसी है, मतलब मानते हैं। उसको भी वो एक जीवन में धर्म मानते हैं। जैसे हम लोग कहते नहीं कि भाई जीवन के एक मृत्यु धर्म है, संस्कार नहीं होता जीवन के, तो 16 संस्कार है, तो एक संस्कार ये भी मानते हैं। एंड इट एंटर्स इनटू, ये किस में इंटर हुआ बताओ? यूट्रस। सर यूट्रस। यूट्रस। अच्छा अब देखो, यूट्रस में यहाँ पर क्या होगा कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। हाँ सर अब प्लेसेंटा। यहाँ पर जो डिस्क लाइक इसमें वो स्ट्रक्चर जाता है। होगा, ये प्लेसेंटा। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, और उसके पीछे क्या होगा, ये मदर साइड है और ये बेबी साइड है। यहाँ पे प्लेसेंटा होगा। बात समझ में आई? ये एम्ब्रियो आ रहा है धीरे धीरे, एम्ब्रियो इस पे चिपक गया, एम्ब्रियो से इसका कनेक्शन हो गया। एम्ब्रियो चिपक गया। भाई एम्ब्रियो को सर, ये इसने क्या है? इम्प्लांट कर ये लिया। है कहाँ पर? एम्ब्रियो धीरे धीरे लुढ़कता लुढ़कता यहाँ आया, आ तो गया। यहाँ पर एक डिस्क बन गई। एक ही होती है। हाँ, एक डिस्क बनेगी कहीं पर और यहाँ पे कहीं रहेगी। सर ये बाद में अब बनती इसके है। इधर पर क्या होगा बताओ? क्या इसके इधर ब्लड लाइनिंग होगी? सर ये बाहर होता है अंदर होता हाँ, है? ये ब्लड लाइनिंग है, यहीं पर बनी। मतलब आप समझिए कि ब्लड लाइनिंग यहीं पे कहीं बना, यहीं पे तो बनेगा। वो सर एंडोमेट्रियम। और यहाँ पे सब ये ब्लड लाइनिंग है क्या? क्योंकि भाई उसको एक्सचेंज करना है ना वहाँ से सारा। हाँ। तो अगर ब्लड लाइनिंग नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, रिलीज कैसे होगा? वो सब ब्लड के थ्रू ही तो होगा। और इस पर बोलो ये क्या लग गया, क्या एम्ब्रियो? और आगे चलकर फिर इसमें क्या चीज होगी? अम्बिलिकल कॉर्ड। हाँ, हाँ, नाभि से। सर इसको बोलते निकलती क्या है। है? जो आपने एक वर्ड बताया था ना, बोलते थक्का। भाई ये जो है ये अभी एम्ब्रियो है। बच्चे की नाभि होगी ना, सर ये इतना पहले ही चिपक जाते हैं। भाई ये एम्ब्रियो जब 8 वीक हो गया तब इसका इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है? और इस चीज जिसमें इम्प्लांटेशन हुआ, क्या आप उसे प्लेसेंटा बोल रहे हैं? तो दैट इज सर प्लेसेंटा बचपन से नहीं होता? प्लेसेंटा इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। सर ये बाद में ठीक है। बनता है। On one side, on mother side, there are lot of blood capillaries which exchange nutrition and waste of the baby. यही तो करेगा। प्लेसेंटा का क्या काम है? And eventually later on a bulbionic balloon develops. इसके चारों तरफ एक झिल्ली डेवलप हो जाएगी जो पानी से भरी हुई होगी, यानी बच्चा उसमें तैरता रहेगा, उसको झटका नहीं लगेगा, बच्चा फ्लोट करता है माँ सर के वो सांस गर्भ में। कैसे सर कभी जब ठीक है। डिलीवरी के टाइम पे बोलते हैं ना कि
वो ऐसे कुछ ऐसे फाड़ते हैं कुछ। वो झिल्ली है उसके ऊपर। नहीं बोलते अगर ना नहीं कि तो ये- उसको झटके लगे बच्चे को तो उसके लिए उसे तैरना पड़ेगा। जैसे आपका ब्रेन है ना वो फ्लोट कर रहा है, हाँ। तो 3 अलग अलग बैलून है, एक बैलून के अंदर पानी भरा है, उसके अंदर दूसरा बैलून, उसके बाद अंदर तीसरा बैलून। वो जो 3 है ना मेनिंजेस, वो 3 लेयर हैं, उनके बीच में और फिर बैलून अलग से जो है सेरिब्रम फ्लोट कर रहा है। सर तो उसी तरीके से बच्चा भी बल्बियोनिक सर एक बैलून चीज में फ्लोट बताओ, कर तो फिर रहा बच्चा कैसे गिर जाता है? बोलते हैं ना कुछ ऐसे है। मिसकैरियज होगा अगर प्लेसेंटा से उखड़ जाए अच्छा तो गिर वहीं जाए। से हाँ। तो नीचे आ जाता है। कई बार ये प्लेसेंटा ठीक नहीं होता है। सर तो मम्मी लोग जो होगी उसको ट्रेन होगा क्या अगर बच्चा ऐसे डेथ हो? ब्लीडिंग हो जाती है, फिर जाना पड़ता है दौड़ के ले जाने के लिए, उसके बाद डेथ भी हो सकती है। Death? ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ये अगर यहाँ से उखड़ जाए तो ब्लड वैसे ही तो उखड़ी, उसका तो ब्लड ही निकलने लग गया सर। और अगर उसे न रोका गया समय से तो माँ की जच्चा और बच्चा दोनों मर जाए। सर ये जच्चा बच्चा क्या होता है? जच्चा माँ है, बच्चा बच्चा है। सर ये प्लेसेंटा पहले से ही होता है या फिर बाद में बनता है? सर ये प्लेसेंटा पहले से होता है या बाद में बनता है? जब एम्ब्रियो आएगा तभी प्लेसेंटा बन जाएगा। अब हम आगे लिखें? जी सर भाई लिखेंगे तभी तो है। क्या? वो कैलस का मतलब है कि ये जो थक्का है, जब तक उसमें कुछ डेवलप नहीं हुआ, कोई डिफाइंड पार्ट नहीं है, बच्चे के लिम्स नहीं, तब तक वो कैलस कर रहा है। और जब अब धीरे धीरे अब यहाँ से फीटस बनना शुरू, ठीक है, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन लिख लें पहले इसके बारे हाँ, में। सर। सो इट एंटर्स इनटू यूट्रस, देयर इज, वहां पर क्या होगा, अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या कहेंगे, प्लेसेंटा, इज फॉर्म इन mother's uterus. Placenta on mother side has many blood capillaries for exchange of nutrition and waste. एक और बार समझाने क्या देख लो, जो प्लेसेंटा है, ये हाँ। जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ। तो उसमें माँ की तरफ बहुत सारी ब्लड वेसल नहीं होंगी, हाँ। नहीं तो फिर एक्सचेंज कैसे हाँ। करें? सर एक चीज पूछो। हाँ बोलो। सर ये जो एम्ब्रियो है ना, ये जो फेलोपियन ट्यूब से जब आ रहा है, तो वो जब ये मेंस्ट्रुएशन जो भी है ना ब्लड से उसमें चिपकेगा तो इमीडिएटली तब बनेगा ये प्लेसेंटा। मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा तो है, ये नहीं- एंडोमेट्रियम है, इस पे चिपकेगा। तो प्लेसेंटा कब बनेगा? प्लेसेंटा जब ये आ जाएगा तो वो दे ये इसके बीच में ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तब तो ये एम्ब्रियो तो कहीं भी जा सकता है, तो प्लेसेंटा भी कहीं सारी जगह पे बनना चाहिए। नहीं, उसकी फिक्स्ड जगह है, जब तो वो सर आएगा प्लेसेंटा ना हम देख सकते हैं नहीं ऐसे? सर ये हाँ। कैसे एम्ब्रियो का देख थोड़ी सकते हैं fix है। प्लेसेंटा? हाँ। प्लेसेंटा में से देख सकते हैं? हाँ, प्लेसेंटा जो है वो दिखा देंगे आपको, प्लेसेंटा में मेरे पास हाँ वीडियो सर कार्ड दिखा है, दें। अभी दिखा सर देंगे। एक चीज बता, एम्ब्रियो जब आ रहा है उसकी फिक्स पोजीशन थोड़ी, वो तो कहीं भी इस तरफ जा हाँ सकता ठीक है, वो इतनी आसानी से सर्विस से नहीं निकल सकता है, वो एक बॉल की तरह है जो वहाँ पर उछल कूद कर रहा है, और फिर वो कभी न कभी जब प्लेसेंटा के पास जाएगा तो वो उसको पकड़ लेगा। अच्छा वो इधर से इधर जा रहा है, हाँ। और फिर एक जगह प्लेसेंटा में होगा। प्लेसेंटा जाएगा अपनी जगह प्लेसेंटा- प्लेसेंटा नीचे नहीं बनता है, यहीं पे बनेगा, इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, ठीक है, ऊपर कितना भी बड़ा होगा। होता होगा? हाँ? कितना बड़ा होता होगा? एक डिस्क है जो होल्ड कर सके 4 किलो को, चौक। 2 किलो का तो बच्चा होता ही है, ऑस्ट्रेलियन बच्चे 4 किलो के होते हैं। काफी सर इतने भारी कैसे? हाँ? इतने भारी कैसे? खाते जाता है ना। बताओ ना जरा हाँ? उसके कितने भारी कैसे होते हैं? होते हैं तो सर हमको सब पता है, आप बताते हैं। सर अब वीडियो दिखा जब दो ना। चलेंगे धीरे धीरे तो सब कुछ बताएंगे ना, ऑस्ट्रेलियन आते हैं। ठीक है। कार्ल प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा क्या है, ऑन मदर साइड हैज मैनी ब्लड कैपिलरी, है ना, प्लेसेंटा ऑन मदर साइड हैज मैनी ब्लड कैपिलरीज। प्लेसेंटा फॉर नरिशमेंट। बिल्कुल सही कहा, कैपिलरीज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस। सॉरी विटामिन। अरे नहीं, देखो, गैसेस भी है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं देगा, सांस हाँ। घुटन हो जाएगी। ये ना न्यूट्रिशन, देखो इसमें लगेगी। वो लोग नादान बच्चे हैं, कौन से नादान सीखने हैं। आए हैं? न्यूट्रिशन, गैसेस एंड वेस्ट सब्सटेंस। सर आज आप कितने बजे छोड़ोगे?
7 बजे छोड़ सर, ठीक है ना, तब तक हो जाएगा 8 बजे तक यहीं पे रुकते हैं। नहीं। पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। 7 सर बजे रात भर रुकते हैं आज। डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। कोई बात नहीं। एंड वेस्ट सब्सटेंस, सो उससे एक्सचेंज होता है। नाउ अब देखो, क्योंकि हम अभी ये सब चक्कर चल रहा है, पेरेंट्स ने भी कहा है कि बच्चे मारने के लिए उतारू हैं, ज़्यादा पार्टी वार्टी मत करो। अरे सर अब तो हो गया। हमको भाई सेफ्टी बच्चे की पहले देखना, हमारे बच्चे मार न खाएं किसी इसका वो पता है। आज नहीं गए, कल भी थे, कल भी वो रोज इकट्ठे हो रहे हैं। सर आपका भी सर आपको ज़्यादा पता नहीं है। यस सर वो बहुत नादान होता है। आपकी सारी डिटेल हमारे यहाँ एक शाम को बच्चा पढ़ने आता है, पूरा डिटेल देता है, कौन कौन है, सबके नाम मालूम है, सबके घर मालूम है। वो सर आपने गलत घर बताया, हम वो दोनों की बहुत बात नहीं तगड़ा बताया। अरे सर हमको पता है। अरे सर, हम उसके बता रहे मम्मी छोड़। रहते हैं। सारी चीजें वो बता देते हैं। सिद्धू। हाँ। देखो हाँ, बस ये- हिंदू अच्छा ठीक है। नाउ गैसेज एंड वेस्ट एक्सचेंज, एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड इन अटैच, सुनो, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये बात देखो, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा। उसको इंसान एम्ब्रियो अटैचमेंट स्पेलिंग सही है। हाँ, ठीक है। हाँ सही है। एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा फॉर न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने बताया, और न्यूट्रिशन, क्योंकि ऐसे थोड़ा बहुत 8 फोल्ड डिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन अब सोचो पूरा बच्चा ही बन जाए बिना न्यूट्रिशन। 8 बार तो टूट गया, अब सारी एनर्जी खत्म, अब कहीं ना कहीं तो माँ से लेना पड़ेगा ना एनर्जी। तो इसलिए माँ को ज़्यादा खाना पड़ेगा। इज कॉल्ड, सर एक चीज़ बताओ, हाँ, आप जो वो नहीं बताए कि वो जो नाभि से क्या निकलती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ वो जो कॉर्ड है वो फीमेल बॉडी के कहाँ से अटैच हो? यूट्रस से, प्लेसेंटा से। फिर यूट्रस में खाना खाते भाई हैं। आप ये देखिए यहाँ पे तो मैं जब काटी सुनिए, ये बल्बियोनिक बैलून बना और ये उनका बच्चा है, क्या बन गया? हाँ हाँ सर नीचे और होता है। ये इसका अरे, पेट नहीं है। अभी तो सर मुझे ये बताओ, अब सर ये ये मछली जैसे होते हैं। हाँ ऐसा ये देखो कितनी बड़ी बात है। ये है। दैट इज ऑल द जो इवोल्यूशन हुआ है, ये सब डार्विन के पढ़ के आए सब इवोल्यूशन के। सर, कैसे ऐसे बता सर, दिया? बच्चा हंस रहा है। अरे सुन लीजिए कितनी बड़ी बात कही। बोले हैं कि वो एम्ब्रियो जो बना है वो इन सभी फेजेस से होकर गुजरता है। इन सब के जो एम्ब्रियो हैं, इन सब, यानी कहा जाता है कि मनुष्य जन्म में 84 लाख योनियां, उसके बाद मनुष्य जन्म में आता है। सर क्या It is, that is, we are evolved from so many amoeba, paramecium, हम जाने कहाँ से आके आए हैं, तो हर एक वो फॉर्म एम्ब्रियो लेगा। इट इज द रिकैपिटुलेशन ऑफ टोटल चैप्टर। इवन ये जो है हमारी साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र में भी एक बात कही गई कि एम्ब्रियो प्रतिपल उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जो बिल्ली की अवस्था है, बंदर की अवस्था है। और ये साइंटिस्ट ने देखा है, वो हैरान हो गए कि सच इज द क्रिएशन ऑफ एवोल्यूशन। इट इज मैचलेस, इट इज इंजीनियस। सर एक चीज़ सर आप पूछो। सरल भाषा में बोला करो। सर सर सुनो नॉर्मल जैसे हम यूज करते हैं। हाँ, सर सुनो हाँ, बोलो। जो जैसे बेबी को निकाला हाँ। मदर बॉर्न से निकालो, उसका नाक से खाना, पर बाकी का जो कॉर्ड है वो मदर के पेट में से छुड़ेगा, हाँ, वो अंदर चला जाएगा, वो सूख जाएगा। फिर और बेबी का भी काटा जाएगा, वो भी सूख जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड। नाभि। अच्छा, आगे बढ़े। मेन बॉडी से कट के कहाँ जाता है? सूख के। सूख जाएगा, अब आगे बढ़े। नहीं सर सूख के जाता अरे है। लिख दो सर नहीं देते फटाफट। हो। बस वो सूख के अंदर चला जाएगा और सर, बेबी का 10 मिनट है umbilical बस। cord बचा। हाँ, तो थोड़ा सा क्या? सब चीज हम बता देंगे आपको, पूरी बात। आप वो, लेकिन बात कितनी अच्छी किसने कही ना कि एम्ब्रियो कितनी स्टेज देता है, मैं तो हैरान रह गया। क्या हम देता है? छोटे अरे छोटे सर बच्चे, वो थोड़ी पॉजिटिव है। क्या हाँ, देते सर, हैं? दिखते- ये लोग सर, कहाँ बीच से में आएंगे? स्टेज सब में नेट आती की वजह से। नंबर सर वो ऐसा दिख रहा था सर, अंदर। 84 लाख। जब सर, क्या बोले, ये तो ऐसा भी दिखता है, कितना बड़ा बात सर है। आपने बोला था कुछ 84 लाख। हाँ, मतलब सो मैनी, आप ये समझिए री इनकारनेशन के थ्रू हम यहाँ आए। इट इज द सर एक बार साइकिल। वीडियो में दिखाओगे? वो सब दिखा सर, देंगे दिखा एम्ब्रियो दे, क्या दिखा कैसे दे, दिखता है।
इवन वो हमारी 11 की बुक है उसमें भी आगे बढ़े सर दिखाओ सब वो यूनिट बताना बताओ। सब वो अब जरा देखो सर बताइए बच्चा हंस रहे हैं नाउ सब वो आफ्टर दैट यूनिट बताओ ना सुनिए। 48 क्या था आफ्टर 8 वीक्स क्या होता है सर एम्ब्रियो एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस नाउ सुनिए नाउ इट्स जेंडर कैन बी डिटरमाइंड ठीक है तो इसको अब क्या कहेंगे फीटस अब फीटस कहने लगेंगे सर 8 वीक्स 8 वीक्स के बाद अब वो भ्रूण कहलाता है 2 मंथ्स होता है ना सर हाँ? 2 मंथ्स के बाद होता है हाँ उसके बाद उसका जेंडर का डिटर्मिनेशन हो सकता है नहीं सर 2 मंथ से 4 या 6 मंथ में आता चलो ठीक है आप लेकिन उस दिन भी आपने बोला था कि फीमेल के भी पीनस होता है सब टेंशन में भी हमारे को नहीं है कब बोला सर बता दो अनवांटेड नॉलेज मत दिया करो इससे क्या होता है अब सब लड़कियां परेशान है कि दूसरों के हमारे नहीं है मिसगाइड मत करो अपनी पढ़ाई में चलो सर आप हमारी भी नहीं ऐसे सबको मिसगाइड करें मेरे बच्चे और सीख रहे हैं तो मिसगाइड कर रहे हैं क्या सुनना पड़ रहा है क्या सुनना दिखाई दे रहे हो वही तो मुझे दिखाई दे रहे हो चुप बोले बाकी का बात सारी लड़कियों में आत्मा सुना आगे बढ़ें यस सर दिमाग में डाउट किया लगे मिसगाइड मत करो जो तुम्हें कंफर्म है वही बोला फिर तुमने उल्टी बात बोली सब बस कर दो सब पढ़ाओ सर, एक पाँच मिनट मिनट बोलो, और, चुप हो 5 मिनट so it is called implantation after 8 weeks of development after 8 weeks the gender of growing baby can be determined हाँ। now it is called फीटस fetus सर इम्प्लांटेशन मतलब वो जाके उसमें अटैच हो गया बस इतना ही है after 8 weeks gender of baby सर after 8 weeks सर after 8 weeks of fertilization सर अच्छा हाँ ठीक है देखो सर हाँ सर एक क्वेश्चन पूछो नहीं सर बस 2 सेकंड उल्लेख के जिंदगी अब सर 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 अभी सर question एम्ब्रियो में सर पूछो। सर मेरी बात सुनो सर मैं सर 8 वीक सर 8 वीक तो उसके बाद एम्ब्रियो एम्ब्रियो फिर बाद में सर एम्ब्रियो से जेनेटिक्स के बाद up to 8 weeks it is embryo after 8 weeks it is fetus अच्छा सो इसके बाद फिर तो आफ्टर फीटस उसको up to लिख लो up to 8 weeks it is called embryo हमने कहीं लिखा है क्या आपका वही तो आपके पेन के पास हाँ यहाँ लिखो up to अरे सर कहाँ up मेंटेन to करना करो पड़ रहा है यानी 8 हफ्ते तक इसे एम्ब्रियो बोलेंगे और 8 हफ्ते के बाद क्या बोलेंगे अब लिखो so after 8 weeks the gender of baby can be determined जब उसका जेंडर डिटरमाइन हो जाए तब उसे क्या कहेंगे फीटस और इसी पर वर्ड बना एटिमोलॉजी फीमेल फीटिसाइड हाँ कन्या भ्रूण हत्या विच इज इलीगल ठीक है सो सर अभी तो कम हो गई आफ्टर 8 वीक्स ठीक है गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है ऑफ बेबी आफ्टर 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जेंडर ऑफ बेबी कैन बी determined it is called it is now called फीटस fetus अच्छा अब जरा देखें fetus की स्पेलिंग करो FOE तो अब ये देखो कि up to it is delivered it is called fetus up to it is delivered जब तक डिलीवर नहीं हो जाता ये देख लो फिर से देखो सर 9 मंथ में भी वो फीटस ये embryo है। हाँ जाइगोट एम्ब्रियो बल्बियोनिक बैलून है सर दिखाओ ये देखो वो तो कपड़ा है कुछ नहीं ये ये क्या है? बैलून कितना क्यूट है सर सर ये क्या है अम्बिकल का ये देखो एम्ब्रियो फीटस एम्ब्रियो सर कितना क्यूट है
और बेबी ये हो गया, और ये जैसे बाहर नहीं निकलता फीटस। फीटस ये समझ में आई बात कि नहीं? ये एम्ब्रिकल कॉर्ड, एम्ब्रियो 2 न्यूक्लियस दिखा है, ये एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो फीटस, ठीक है? जाइगोट 2 न्यूक्लियस है, एम्ब्रियो देख रहे हो? फीटस जब तक बाहर ना निकले तब तक क्या कहलाएगा? आपका 19 सर क्या बोला? जब तक बाहर ना निकले तब तक फीटस है। अच्छा बाहर Until it is delivered, जब बाहर निकल जाएगा ह्यूमन बेबी है। जाइगोट एम्ब्रियो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नाइस नाइस। जाइगोट एम्ब्रियो फीटस। बस जान यही है ना? ये देखो, ये प्लेसेंटा में लगा हुआ है ऐसे, ये अम्बिकल कॉर्ड है, जाइगोट एम्ब्रियो फीटस। माइनस में भी होता है। देखो प्लेसेंटा में दोनों तरफ इस तरीके की ब्लड लाइनिंग दिख रही है। साढ़े 7 है ना, 7 चलता है जब तक बच्चा पार्ट यूनिटेड ना हो जाए तब तक इसे क्या कहेंगे? फीटस। समझ में आ गई पूरी बात? सर ये आपकी बात। चलिए नीचे खड़े ना तो ये का स्कैटर कर जाएगा, है ना? भीड़ मत लगाओ कि किसी को। मैं भी अभी आ रहा हूँ, कोई भी मतलब किस ऐसे भीड़ मत लगाना, लड़ना नहीं उन बच्चों से। मार पिटाई करना चाहिए, ऐसे नहीं करना, अपना चुपचाप रहना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। सर आप खिड़की से देखते रहना। मैं आ रहा हूँ नीचे।